बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। तो सबसे पहले हमने जो है ना प्याज ले ली है थोड़ी सी, तो और हमने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 चमचा अदरक का, तो दोनों को मिक्स ही कर लिया था। तो सबसे पहले जो है ना हम पतीली में ऑयल डालेंगे। तो व्यूअर्स हम जो है ना आज हम बना रहे हैं मटन की जो है ना अचार गोश्त, क्योंकि जो है व्यूअर्स अभी हम इसमें अभी प्याज ऐड करेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, तो हम प्याज डाल के इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब जो है ना ये ईद स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि जो है ना ये आप देखें कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन जाता है। बहुत ही इजी रेसिपी है। जिन्हें खाना नहीं भी बनाना आता तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स अभी हम जो है ना इस प्याज को लाल करेंगे। जैसे ही ये प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने लगेगी तो फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि जो है व्यूअर्स लहसुन अदरक जो है ना गोश्त की जान होती है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब जो है हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि जो है ना इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो व्यूअर्स ये जो है मैंने इसमें लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे अपना गोश्त जो हमने रखा हुआ था धो के अच्छे तरीके से। अब हम इसमें गोश्त ऐड करके 2 मिनट के लिए इसमें मिला लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना इसमें लहसुन अदरक मिक्स हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि जो है ना सब में मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स ये जो है ना रेसिपी अचार गोश्त की बहुत ज़बरदस्त बनती है, हमारे घर में सबको पसंद आती है। तो इसलिए जो है ना आज मैंने जो है अचार गोश्त बनाया था। बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी। इंशाल्लाह कल जो है बकरा ईद होगी तो फिर गोश्त ही गोश्त होगा। तो आज जो है मैंने ये वाला गोश्त बना लिया। मैंने कहा चलें आज बच्चे खा कर देख लें। तो व्यूअर्स अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे अचार गोश्त, 1 पैकेट अचार गोश्त मसाला। तो व्यूअर्स 1 पैकेट अचार गोश्त मसाला बिल्कुल इसमें सही मुनासिब होता है। अब हम इसमें अचार गोश्त मसाला मिला के मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें जो है ना ये गोश्त गल जाए। तो ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करेंगे, कम भी ऐड नहीं करेंगे, बस इतना पानी मुनासिब होगा। 2 गिलास पानी ऐड करके फिर हम इसे ढाँक देंगे। जिस टाइम तक वो पानी खुश्क होगा तब तक जो है ना ये गोश्त गल भी जाएगा। तब अब हम इसे ढाँक कर रख देंगे ताकि जो है ना गोश्त गल जाए। जितना अच्छा गला हुआ गोश्त होगा उतना ही जो है ना जायका अच्छा होगा। तो व्यूअर्स अब जो है आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जो है मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया। अब इसे मैं ढाँक दूँगी ताकि हल्की आंच पे पकने दूँगी। अब जो है ये देखिए व्यूअर्स अब जो है मैं इसे अच्छे तरीके से पका लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स हमारा गोश्त है ना आधे से ज़्यादा गल चुका है। जब भी गोश्त आधे से ज़्यादा गल जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, क्योंकि जो है ना व्यूअर्स अगर थोड़ा सा कच्चे गोश्त में ऐड करें तो उसकी खटास की वजह से वो नहीं गलते। तो अब जो है हम इसमें टमाटर एक साइड पे रखेंगे ताकि जो है ना ये गल जाए, तो फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स अब जो है हम टमाटर डाल के इसके अंदर जो है ना ढाँक देंगे पतीली को, ताकि जो है ना 5 मिनट तक इसे गलने देंगे अच्छे तरीके से। जब ये गल जाएंगे तो फिर जो है ना हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो अब जो है व्यूअर्स हम देखते हैं ये 5 मिनट हमारे हो गए। अब ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और अब जो हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। अब हम इसे दही डाल के हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि जो है ना ये दही इसमें अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। फिर जो है व्यूअर्स अब हम इससे जो है ना पकने देंगे ताकि जो है दही इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। और जो है जब तक हम जो है इसकी तैयारी कर लेंगे, हम 4 से 5 अदद मिर्ची ले लेंगे, जिसमें जो है ना अचार गोश्त मसाला और जो है ना आधा कटा हुआ नींबू निचोड़ के रख लेंगे। और फिर जो है ना इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स में वो मिर्ची डालने वाला जो क्लिप था वो मुझसे स्किप हो गया, तो व्यूअर्स मैंने डाल दी थी। तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से पक गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। तो धनिया से बहुत अच्छा लगता है, इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया। अब धनिया डाल के 2 मिनट के लिए हम ढाँक देंगे। और जो है ढाँकने के बाद जो है फिर हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए करें जो लोग नए हैं। और जो है व्यूअर्स हमारा सालन अब देखें बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये देखिए मैं इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त किस्म की आई है। इंशाल्लाह अब जो है हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।